अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं। आज हम मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 से, दैट इज़ यूनिटरी मेथड। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अगर हमें एक चीज़ की कीमत मालूम हो तो हम उस कीमत को इस्तेमाल करके किस तरह बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें बहुत सारी चीज़ों की कीमत मालूम हो तो उस कीमत को हम इस्तेमाल करके किस तरह से सिर्फ एक चीज़ की कीमत या कॉस्ट मालूम कर सकते हैं। तो ये मेथड यूनिटरी मेथड कहलाता है। स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 4 से, जिसमें हम इस यूनिटरी मेथड को यूज़ करके कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 बनानाज एट ₹36 पर डज़न। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि 3 बनानास की प्राइस आपने कैलकुलेट करनी है अगर पर डज़न के लिहाज से 36 प्राइस हो उन केलों की। पर डज़न मीन के 12 थिंग्स के बारे में यहाँ बात की जा रही है, 12 बनानास के बारे में बात की जा रही है कि 12 बनानास की प्राइस 36 है और आपने सिर्फ 3 बनानास की प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं ताकि हम यूनिटरी मेथड को अप्लाई करना सीख सकें। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपने स्केच रेडी कर लेना है और एक्सरसाइज का नेम राइट करना है और क्वेश्चन भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से राइट करना है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है डज़न का, मीन्स के 1 डज़न इक्वल होता है 12 थिंग्स के। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि डज़न जो बनानाज हैं उनकी प्राइस कितनी है, 36 है, मीन्स 1 डज़न बनानाज इक्वल टू ₹36। ठीक है, 1 डज़न बनानास की प्राइस कितनी है, 36, मीन्स के 12 बनानास की प्राइस कितनी है, 36 ₹36। अब हमें तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें सिर्फ 3 बनानास की प्राइस चाहिए, तो आप 12 में से 3 किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट में लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे आप 12 से डिवाइड कर देंगे। लेफ़्ट पर भी आपने 12 से डिवाइड किया और राइट पर भी आपने 12 से डिवाइड कर देना है। अब देखें, जब हम 12 को 12 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 1। जबकि हम 36 और 12 को डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर वाली टर्म आपने अंदर लिख लेनी है और डिनोमिनेटर वाली आपने बाहर राइट कर लेनी है। अब देखें, हमें टेबल्स तो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। 12 3s are 36, रिमाइंडर क्या आ गया, 0, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वोशंट में आंसर क्या आया है, 3। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि 1 बनाना की जो प्राइस है वो कितनी है, 3 रुपीज़ है। ठीक है, 1 बनाना की प्राइस कितनी आ गई, 3 रुपये आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आपने क्या किया, 1 बनाना की प्राइस कैलकुलेट कर ली। अब आप क्या कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को यूज़ करके आप 3 बनानास की प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो किस तरह से कि आप इस स्टेटमेंट में लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने लेफ़्ट पे भी 3 से मल्टीप्लाई किया और मैंने राइट पे भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 3 1s are 3 बनानास इक्वल होगा ₹, 3 3s are 9। तो इस तरह हमें 3 बनानास की प्राइस जो है वो समझ आ गई कि वो कितनी है, 9 रुपीज़ है। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह यूनिटरी मेथड को यूज़ करके किसी भी चीज़ की आसानी से जो प्राइस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 के जो बी और सी पार्ट हैं वो बिल्कुल इसी तरह से यूनिटरी मेथड को यूज़ करके सॉल्व करने हैं। आपने अपनी कॉपी पे बिल्कुल इसी तरह से स्केच रेडी करना है जिस तरह से मैंने रेडी किया। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट सॉल्व करना है और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी यूनिटरी मेथड को यूज़ करते हुए। तो ये आपका होम टास्क है, आप लोगों ने ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके इसकी पिक्स स्कैन करके मुझे सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।